एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मूलिन उस जगह पे आया होता है जहां पर उसे म्यूटेंट्स का होने का शक होता है। वो एक बड़ा सा और पुराना सा विलेज होता है। जब वो उस अंदर घुसता है तो वो देखता है कि यहाँ पर उसे अजीब लग रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर उसे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई भी म्यूटेंट्स होने वाला है, क्योंकि जिधर भी नजर घुमा वहां पर सिर्फ बूढ़े या फिर बच्चे दिखते हैं। वो वापस जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे कुछ दिख जाता है। उसे एक शॉप दिखती है। वो सोच रहा होता है यहाँ पर तो ज्यादातर लोग भी नहीं है, तो फिर ये शॉप यहाँ पर अभी खुली क्यों है? ये नूडल शॉप, ये मुझे अजीब लग रही है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस शॉप के साथ। वहां पर उसके ओनर्स बात कर रहे होते हैं, तभी मुंह वहां आता और कहता है, क्या खाना बचा हुआ है? उस शॉप का ओनर कहता है, हाँ खाना बचा हुआ है, आ सकते हो। उसके बाद वो शॉप में चला जाता है और अपना ऑर्डर करता है कि उसे मस्त नूडल्स चाहिए, वो भी अंडा डालकर। और फिर जब वो आते हैं नूडल्स, तो वो नूडल्स कच्चे ही रहते हैं, उतने अच्छे तरीके से पकाए नहीं जाते हैं, जिससे उसका शक पक्का हो चुका होता है कि ये शॉप कोई नॉर्मल शॉप नहीं है, इस शॉप के अंदर कुछ और भी चल रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो उस सारे नूडल्स को खा लेता है और कहता है, बॉस मैंने पैसे यही टेबल पे रख दिए हैं। तभी पीछे से बॉस आता है और कहता है कि सर, मैंने अभी तक आपको मौका ही कहाँ दिया है। हम देखते हैं कि वो उस पर हमला करता है, लेकिन मुंह उसके हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है। और इसे देखने के बाद वो सोच रहा होता है, आखिर कैसे ये मेरे हमले से ऐसे कैसे बच गया? मुंह कहता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? और तभी हम देखते हैं वो लेडी भी पीछे से आती है और उस पर हमला करती है, लेकिन मुंह उसके भी हमले से बच चुका होता है। उस लेडी को भी विश्वास नहीं हो रहा होता है, आखिर कैसे, मैंने इसे कैसे मिस कर दिया। अब मुंह को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, तो वो उस लेडी के चेहरे पर एक जोरदार झाप मारता है, जिससे वो सीधे दीवार से जाकर टकराती है और उसका खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। इसे देखने के बाद बॉस डर चुका होता है और सोच रहा होता है, ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम लोग इसे अकेले नहीं हरा सकते हैं। वो मुंह कह रहा होता है कि मैं तो बस यहाँ पर नूडल्स खाने के लिए आया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझ पर हमला क्यों किया? वो बॉस सभी लोग को रिट्रीट करने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि ऊपर से सभी लोग भाग रहे होते हैं। और तब मूलिन को पता चलता है कि ऊपर और भी ज्यादा लोग छुपे हुए हैं, और इस तरफ इस मौके का फायदा उठाते हुए वो बॉस भी वहां से भागने लगता है और सोच रहा होता है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और बॉस को कांटेक्ट करना होगा। लेकिन मुंह उससे ज्यादा तेज होता है, तो वो उसके आगे आ जाता है और कहता है, तुम भागने कहाँ वाले हो? मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये सोच रहा होता है, आखिर ये मेरे आगे इतनी जल्दी आ कैसे गया? जितनी देर में सोच रहा होता है, मुंह उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो सीधा जमीन पर बेहोश हो जाता है। फिर मुंह उसके देख रहा होता है और फिर उसे पता चलता है कि उसके चेहरे के ऊपर एक इलास्टिक मास्क लगा हुआ है। इधर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग भाग रहे होते हैं, ये सभी म्यूटेंट्स होते हैं। और ये टकलू कहता है, बॉस नूडल शॉप एक्सपोज हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे? अब हम कहाँ जाएंगे? ये होता है इनका बॉस। ये बोल रहा होता है कि स्पेशल फोर्सेस को हमारी लोकेशन का पता चल चुका है, तो वो लोग कभी भी यहाँ पर हम पे हमला करने के लिए आ सकते हैं। सबसे पहले हमें इस जगह से निकलना होगा। तभी पीछे ये जो जैकेट वाला बंदा होता है, ये कहता है, आप लोग जरा भी चिंता मत करिए, वेयर हाउस में मैंने कार्स को छुपाया है इसी मौके के लिए। अब जब वो लोग वेयर हाउस पहुंचते हैं, तो वो बंदा कह रहा होता है, यहाँ से ये अजीब अजीब सी आवाजें क्यों आ रही है? और फिर अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं और ये बंदा सीधा जाकर दूर गिर चुका होता है। बॉस कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ, जरा ध्यान से देखो। हम देखते हैं आगे से मूलिन आ रहा होता है। बॉस कहता है, ये किस एंगल से स्पेशल फोर्सेस से लगता है? ये तो बस एक नॉर्मल सा बच्चा है, सभी लोग जाओ इस पे हमला करो। ये कहता है, ठीक है आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा अपने वेपन को लेकर उस पर हमला करने के लिए आ रहा था। वो सोच रहा होता है, ये लोग मुझे अपनी इस बॉडी में रह के हराने वाले हैं, मैं देखता हूँ कितना ताकतवर हूं ना मैं। वो उस बंदे को एक लात मारता है और फिर ऐसे करते करते और भी ज्यादा बंदे आने लगते हैं, लेकिन वो उन सभी बंदों को बड़ी आराम से मारते जाता है। कोई भी उसके पास नहीं आता है, और कोई अगर उसे गलती से मार भी देता है तो इसकी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक साथ दो दो बंदों को देता है एक ही बार में, और वो दोनों बंदे धराशायी हो जाते हैं। दूर जाके चिल्ला रहे होते, बॉस प्लीज मदद करिए। बॉस कह रहा होता, आखिर कैसे कैसे इसने एक ही पंच में उन दोनों को हरा दिया? क्या ये एक हाई लेवल कल्टीवेटर है? वो कहता है, तुम सभी लोग एक साथ मुझ पर हमला करने के लिए क्यों नहीं आते हो? और अगर तुम लोग एक साथ मुझ पर हमला करने के लिए नहीं आओगे, तो मैं ही तुम पर हमला करने के लिए आ जाऊंगा। और वो सोच रहा होता है, आखिर ये लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? बॉस को उसके क्यूआई की पावर महसूस हो रही होती है, और उसका क्यूआई बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो सोच रहा होता है, अगर हमारी टीम थोड़ी देर और यहाँ पर रुक गई, तो ये अकेली हमारी पूरी टीम को खत्म कर डालेगा। बॉस अपने सभी आदमियों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे यहीं पे रोके रखूंगा। मुंह कहता है, फिर से तुम लोग भागने की कोशिश कर रहे हो? और इधर बॉस कहता है, उन सभी को छोड़ो और मुझे पकड़ के दिखाओ। तभी देखते हैं कि एक ड्रैगन उसके आर पार हो जाता है, और मुंह कह रहा होता है, ओह मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है
और फिर सीन चेंज होता है, इस तरफ हमें इन्हें दिखाया जाता है जो भाग रहे होते हैं। तभी पीछे से वह उसका ड्रैगन आता है और उन सभी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा होता है। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ड्रैगन आगे से भी आ चुके होते हैं और फिर सभी लोग धराशायी हो जाते हैं। मुंह भी आता है और कहता है लगता है मैंने तुम सभी लोग को हरा दिया। मगर अभी यहाँ पर एक बंदा होता है जो खड़ा होता है और कह रहा होता है कि तुम आखिर तुम हो कौन। मुंह कहता है मैंने पहले एक अजीब सी पावर को महसूस किया था, लगता है वो पावर तुमसे ही आ रही है। वो कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है, ऑर्गेनाइजेशन ने हमें मना किया है कि हम अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। मुंह सोच रहा होता है ये पावर क्यूआई से बिल्कुल अलग है, लेकिन ये उतनी ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। वो मुंह पे हमला करता है लेकिन बड़ी आसानी से बच चुका होता है। उसके हमले तेज तो होते हैं लेकिन ये काफी सिंपल होता है, जिसकी वजह से मुंह आराम से बच जाता है। और ये इधर सोच रहा होता आखिर कैसे मैं इतना तेज हमला कर रहा हूँ, आखिर ये मेरे हमलों से कैसे बच रहा है। जब दोबारा वो बंदा मुंह पे हमला करता है तब मुंह को पता चल चुका होता है कि उसने अपनी पावर इस वेपन के साथ फ्यूज कर ली है, जिससे उसकी पावर पहले ज्यादा तेज हो चुकी है और ताकतवर भी हो गया है। वो बार बार मुंह पे हमला कर रहा होता है लेकिन अभी भी कोई असर नहीं होता, वो पहले से ज्यादा तेज भी हो चुका होता है। और मुंह सोच रहा होता है कि मुझे शक हो रहा है आखिर इसकी पावर और कितनी ज्यादा तक बढ़ सकती है। वो बंदा इस बार मुंह पे हमला करता है तो मुंह उसके हमले को रोक लेता है और इस तरफ मुंह सोच रहा होता है इंटरेस्टिंग है, इसकी पावर तो अच्छी है। और इधर ये बंदा सोच रहा होता है इसने मेरे हमले को ब्लॉक कर लिया, अब मेरे पास मौका है। वो अपने दूसरे हाथ से अपने नाइफ को निकालता है और वापस उस पर हमला करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन मुंह को अब ये पता चल चुका होता है कि इसकी स्पीड अब पहले से नहीं बढ़ रही है, तो ये अपने लिमिट पे आ चुका है और उस पर ड्रैगन से हमला करता है। कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते हो। अब ये बंदा भी बेहोश हो चुका है और इधर मुंह कह रहा होता है ये तो काफी डिसअपॉइंटिंग था, मुझे कुछ भी ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन एक बात अच्छी है कि मुझे म्यूटेंट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पता लग गई है कि कैसे कैसे इनका पावर्स और क्या क्या है। तभी उसे कुछ सुनाई देता है कि टीम ए बी कोई इस तरफ से जाओ कोई इस तरफ से जाओ, और फिर इसे पता चलता है कि स्पेशल फोर्सेस आ चुकी है। मुंह सोच रहा होता है कि स्पेशल फोर्सेस यहाँ पर आ चुकी है तो उनके आने से पहले मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, ये काम मैं स्पेशल फोर्सेस को ही रहने देता हूँ। अब जाते जाते एक बात बताते जाना, दिन भर में 5 एपिसोड्स आएंगे, तो ज्यादा एपिसोड किसका चाहिए, वो नया वाला कॉमिक का चाहिए या फिर इसका चाहिए, कमेंट करके बता देना।